नमस्कार दोस्तों। नवंबर करंट अफेयर कैटेगरी के अनुसार लेकर के हम आपके सामने हाजिर हुए हैं। इसमें जो कैटेगरी रहने वाली है वो है नेशनल, इंटरनेशनल, हेल्थ एंड मेडिसिन, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इकोनॉमी। इन सभी कैटेगरीज में बांटा है। तो आप अंत तक सुने और फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ टेलीग्राम चैनल से प्राप्त करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, अंत तक देखें और सुने। चलिए शुरू करते हैं नवंबर के नेशनल करंट अफेयर्स के साथ। वह राज्य है जिसने प्रतिवर्ष आयोजित होने वाले इंडिया इंटरनेशनल चेरी ब्लॉसम महोत्सव को कोविड-19 महामारी के कारण रद्द कर दिया है, मेघालय। वह राज्य सरकार जिसने महा आवास योजना नामक एक नई ग्रामीण आवास योजना शुरू की है, महाराष्ट्र। वह राज्य जिसके पूर्व मुख्यमंत्री तरुण गोगोई का 23 नवंबर 2020 को निधन हो गया, असम। केंद्र सरकार ने जिस राज्य में सूक्ष्म सिंचाई परियोजनाओं के लिए 3,971 करोड़ रुपए की ऋण को मंजूरी दी है, तमिलनाडु। भारत के जिस राज्य की कैबिनेट ने अभी हाल ही में जबरन धर्म परिवर्तन के खिलाफ एक अध्यादेश पारित किया है, उत्तर प्रदेश। जिस वेब सीरीज ने 48 इंटरनेशनल एमीज में सर्वश्रेष्ठ ड्रामा सीरीज का पुरस्कार जीत लिया है, दिल्ली क्राइम। भारत के जिस राज्य ने अपमानजनक सामग्री से संबंधित अध्यादेश को स्थगित करने का फैसला लिया है, केरल। तमिलनाडु और केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में जिस चक्रवात ने भारी तबाही होने का अनुमान है, निवार चक्रवात। जिस राज्य सरकार ने पुलिस अधिनियम में विवादास्पद संशोधन को निरस्त कर दिया है, केरल। भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका ने परमाणु ऊर्जा के सहयोग के लिए जिस समझौता ज्ञापन को जितने साल के लिए विस्तारित कर दिया है, 10 साल। भारत में प्रत्येक वर्ष संविधान दिवस मनाया जाता है 26 नवंबर। जिस राज्य सरकार ने अगले 6 माह के लिए हड़ताल पर प्रतिबंध लगा एस्पा लागू कर दिया है, उत्तर प्रदेश। प्रधानमंत्री मोदी ने 26 नवंबर 2020 को जिसका आभासी उद्घाटन करेंगे, री इन्वेस्ट 2020। पीएम मोदी ने अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन के जिस सत्र को आभासी तौर पर संबोधित किया है, 80वां सत्र। जो राजनेता बिहार विधानसभा के नए स्पीकर चुने गए हैं, विजय कुमार सिन्हा। भारत के जिस न्यायालय ने के एक फैसले के मुताबिक केंद्र और राज्यों को नागरिकों की अर्जित संपत्तियों पर अनिश्चितकालीन अधिकार रखने की अनुमति नहीं दी जा सकती, सर्वोच्च न्यायालय। हाल ही में जिस मुख्यमंत्री ने रिकॉर्डन 7वीं बार बिहार राज्य के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है, नीतीश कुमार। हाल ही में बांग्ला फिल्म के जिस प्रसिद्ध अभिनेता का 85 वर्ष की उम्र में निधन हो गया, सौमित्र चटर्जी। चुनाव आयोग ने हाल ही में जिस अभिनेता को पंजाब का स्टेट आइकन नियुक्त किया है, सोनू सूद। जिस राज्य ने जनजातीय कल्याण विभाग का नाम परिवर्तन करके जनजातीय कार्य विभाग कर दिया है, मध्य प्रदेश। जिस राज्य सरकार ने शादियों में 200 लोगों की मौजूदगी की अनुमति वापस लेने का निर्णय लिया है और अब सिर्फ 50 लोगों की इजाजत होगी, दिल्ली सरकार। सिक्किम के चौथे मुख्यमंत्री यह थे जिनका हाल ही में निधन हो गया, सचमान लिम्बू। हाल ही में जिस राज्य सरकार ने फर्जी जाति प्रमाण पत्र रखने वाले सभी कर्मचारियों को बर्खास्त करने का निर्देश दिया है, छत्तीसगढ़। अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस जिस दिन मनाया जाता है, 17 नवंबर। हाल ही में जिस राज्य सरकार ने गायों के संरक्षण के लिए गौ कैबिनेट के गठन का फैसला लिया है, मध्य प्रदेश। जिस राज्य के परभणी जिले के एशिया की पहली सौर ऊर्जा संचालित कपड़ा मिल खोली जाएगी, महाराष्ट्र। पुडुचेरी की पूर्व उपराज्यपाल और जिस राज्य की पहली महिला सांसद चंद्रावती का 93 वर्ष की उम्र में निधन हो गया, हरियाणा। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की जयंती कब मनाई जाती है, 19 नवंबर। नवनिर्वाचित 17वीं बिहार विधानसभा के प्रो टेम स्पीकर के तौर पर
जिसने शपथ ली? जितन राम मांझी। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने अभी हाल ही में जिस मामले में केंद्र सरकार के लिए संबंधित राज्य की सहमति को अनिवार्य कर दिया है, सीबीआई क्षेत्राधिकार। भारत को अपना पहला नोवा बोइंग P-8I निगरानी विमान जिस एरोस्पेस कंपनी से प्राप्त हुआ है, बोइंग। उत्तरी अरब सागर में मालाबार नौसैनिक अभ्यास के दूसरे चरण की शुरुआत की गई है, इसमें भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जिस देश की नौसेना हिस्सा लिया जा रहा है, जापान। ऊर्जा दक्षता सेवा लिमिटेड और जिस राज्य सरकार मेरे राज्य में भारत के पहले कन्वर्जेंस प्रोजेक्ट को शुरू करने के संबंध में चर्चा हेतु एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं, गोवा। जिस फिल्म अभिनेत्री का हाल ही में भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है, ऋचा चड्ढा। जिस राज्य की पूर्व राज्यपाल, साहित्यकार और बीजेपी नेता मृदुला सिन्हा का 18 नवंबर 2020 को निधन हो गया, गोवा। अभी हाल ही में केरल के बाद जिस भारतीय राज्य ने सीबीआई को भारत राज्य सरकारों द्वारा दी गई सामान्य सहमति वापस ली है, झारखंड। जिस राज्य ने मछुआरों की बेहतर आजीविका के लिए परिवर्तन नामक योजना शुरू की है, केरल। राष्ट्रीय विधि सेवा दिवस जिस दिन मनाया जाता है, 9 नवंबर। हारून इंडिया द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार जो देश के सबसे बड़े दानवीर हैं, जिन्होंने वित्त वर्ष 19-20 में 7,904 करोड़ रुपए दान किए हैं, अजीम प्रेमजी। हाल ही में जिस राज्य में भारत के सबसे लंबे सिंगल लेन मोटरेबल सस्पेंस ब्रिज का उद्घाटन किया गया है, उत्तराखंड। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस जिस दिन मनाया जाता है, 11 नवंबर। केंद्र सरकार ने पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्यों से फलों और सब्जियों के हवाई परिवहन के लिए जितना अनुदान प्रदान करने की घोषणा की है, 50%। वह राज्य सरकार जिसने वाहनों से होने वाले प्रदूषण को कम करने के लिए रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ अभियान को 30 नवंबर तक बढ़ाने का फैसला किया है, दिल्ली। जिस राज्य ने सरना संहिता पर एक प्रस्ताव पारित किया है, झारखंड। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कोविड-19 टीके पर शोध के लिए जैव प्रौद्योगिकी विभाग को जितने करोड़ रुपए अनुदान देने की घोषणा की है, 900 करोड़ रुपए। भारत के जिस लेखक को हाल ही में टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया, ऋषिकन बॉन्ड। हाल ही में जिस राज्य के दक्षिण भाग यांग में केसर के पौधे में पुष्पों का विकास आरंभ हो गया है, सिक्किम। भारतीय सेना द्वारा लॉन्च किया गया जो मैसेजिंग एप्लीकेशन व्हाट्सएप और टेलीग्राम के समान है, सिक्योर एप्लीकेशन फॉर इंटरनेट, सिक्योर एप्लीकेशन फॉर इंटरनेट, साई। भारत ने जिस सब्जी के बीजों के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया है, प्याज। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में गठित एक उच्च स्तरीय समिति ने जितने राज्यों को 4,382 करोड़ रुपए की राशि जारी की है, 6। केंद्र सरकार ने हाल ही में पथ परिवहन मंत्रालय का नाम बदलकर यह कर दिया है, बंदरगाह पथ परिवहन एवं जल मार्ग मंत्रालय। हमारे देश के जिस राज्य ने कोविड उपचार क्लिनिक स्थापित करने का निर्णय लिया है, केरल। हाल ही में जिस राज्य सरकार ने चीनी पटाखों के आयात या बिक्री पर दंडनीय अपराध घोषित किया है, हरियाणा। पश्चिम बंगाल सरकार ने कोरोना वायरस के मामले को ध्यान में रखते हुए राज्यव्यापी लॉकडाउन को जिस तारीख तक बढ़ा दिया है, 30 नवंबर। वायलिन वादक और पद्म पुरस्कार से सम्मानित जिनका 2 नवंबर 2020 को चेन्नई, तमिलनाडु में निधन हो गया, TN कृष्णन। इंडिया इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2020 जिसे सम्मानित किया गया है, ओमपुरी। भारतीय रेलवे ने हाल ही में जिस अभियान की
शुरुआत की है, जिससे ट्रेनों में अकेली महिला को यात्रा के दौरान पूर्ण सुरक्षा एवं हर संभव सहायता प्रदान करने का संकल्प लिया गया है। मेरी सहेली। केंद्र सरकार ने हाल ही में वायु गुणवत्ता सुधार के दिशा में काम करने के लिए जितने राज्यों को 2,200 करोड़ रुपए की पहली किस्त जारी की है, 15 राज्यों को। हाल ही में जिस आईआईटी संस्थान ने कोविड-19 वायरस के बारे में जागरूकता पैदा करने वाले आईआईटीएम कोविड गेम विकसित किया है, आईआईटी मद्रास। जिस राज्य ने आशा वर्कर कार्यकर्ताओं के लिए 57 करोड़ रुपए के पैकेज की घोषणा की है, महाराष्ट्र। वह राज्य केंद्र शासित प्रदेश जो राजस्थान के बाद पटाखों पर प्रतिबंध लगाने के लिए दूसरा राज्य बन गया है, दिल्ली। मुंबई पोर्ट का ट्रस्ट का नया अध्यक्ष जिसे नियुक्त किया गया है, राजीव जलोट। राजस्थान और जिस राज्य सरकार ने हाल ही में कोरोना वायरस को हवाला देते हुए दिवाली पर होने वाले पटाखों की बिक्री और आतिशबाजी पर प्रतिबंध लगाया है, ओडिशा। वह बैंक जिसने चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में अपने लाभ में 52% की वृद्धि दर्ज की है, भारतीय स्टेट बैंक। पद्म पुरस्कार से सम्मानित वायलिन वादक का हाल ही में 92 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। उनका नाम था टी.एन. कृष्णन। हाल ही में राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी ने जिसे नेपाली सेना के जनरल के मानद रैंक से सम्मानित किया है, भारतीय सेना के जनरल प्रमुख मनोज मुकुंद नरवणे को। जिस राज्य ने स्पंज आयरन और स्टील क्षेत्र में निवेश के लिए नई औद्योगिक नीति पेश की है, छत्तीसगढ़। मध्य प्रदेश के जिस टाइगर रिजर्व को यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया है, पन्ना टाइगर रिजर्व। तमिलनाडु सरकार ने ई वाहनों पर जितने प्रतिशत कर में छूट प्रदान की है, 100%। वह राज्य जो जीएसटी क्षतिपूर्ति की कमी को पूरा करने के लिए 1.1 लाख करोड़ रुपए उधार लेने के लिए असंतुष्ट राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में दूसरा विकल्प बन गया है, राजस्थान। जिस राज्य ने कंटेनमेंट जोन के बाहर सिनेमाघरों, मल्टीप्लेक्स व स्विमिंग पूल खोलने की इजाजत दे दी है, महाराष्ट्र। इसी के साथ ये सेशन समाप्त होता है। नवंबर महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम यानी इंटरनेशनल घटना चक्र के साथ चलिए शुरू करें। दुनिया भर में जिस दिन बाल दिवस मनाया जाता है, 20 नवंबर। इस देश ने के लिए ग्रीन क्लाइमेट फंड ने 256 मिलियन अमेरिकी डॉलर की राशि मंजूर की है, बांग्लादेश। ग्लोबल इंटर पार्लियामेंट यूनियन अर्थात इंटर पार्लियामेंट यूनियन की स्थापना फ्रांस और ब्रिटेन द्वारा जिस वर्ष की गई थी, 1889। जो व्यक्ति यूके बुकर पुरस्कार 2020 विजेता है, डगलस स्टुअर्ट। जिस देश ने मुक्त आकाश निगरानी संधि से औपचारिक रूप से खुद को हटा लिया है, अमेरिका। जिस देश के खुफिया संगठनों के समन्वय के लिए राष्ट्रीय खुफिया समन्वय समिति की स्थापना को मंजूरी दी है, पाकिस्तान। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन ने क्लाइमेट चेंज की जिम्मेदारी के लिए जिसे नियुक्त किया है, जॉन केरी। अफगानिस्तान 2020 सम्मेलन में भारत के प्रतिनिधि जिस प्रमुख राजनयिक ने किया, एस जयशंकर ने। जिस अभिनेता ने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के तौर पर इंटरनेशनल एमी अवार्ड 2020 जीता है, बिली बेरट। डीजीसीए ने अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर लगी रोक को जब तक के लिए बढ़ा दिया है, 31 दिसंबर। विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस जिस दिन मनाया जाता है, 26 नवंबर। ऑस्कर अवार्ड के लिए जिस फिल्म को भारत के आधिकारिक प्रविष्टि के तौर पर चुना गया है, जल्लीकट्टू। जिस देश के प्रधानमंत्री को नोबेल शांति पुरस्कार 2021 के लिए नामित किया गया है, इजराइल। संयुक्त अरब अमीरात ने विदेशी पेशेवरों के लिए गोल्ड वीजा जारी करने की घोषणा की, जिसकी अवधि जितने वर्ष होगी, 10 वर्ष। विश्व मधुमेह दिवस जिस दिन मनाया जाता है, 14 नवंबर। अमेरिका के जिस पूर्व राष्ट्रपति का हाल ही में
ए प्रोमिस्ड लैंड किताब का विमोचन किया है बराक ओबामा। भारत और जिस देश के बीच वार्षिक द्विपक्षीय 0.70 मिलियन अमेरिकी डॉलर का है? ग्रीस। जिस देश ने कोविड-19 वैक्सीन की अग्रिम खरीद के लिए 10 करोड़ डॉलर आवंटित किए हैं? पाकिस्तान। विश्व इकोनॉमिक फोरम की ओर से जारी बेहतरीन रोड मैप तैयार करने वाले 26 वैश्विक शहरों की सूची में जितने भारतीय शहरों को जगह दी गई है? 4। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड-19 आसियान प्रतिक्रिया कोष में जितने मिलियन अमेरिकी डॉलर के योगदान की घोषणा की है? 1 मिलियन अमेरिकी डॉलर। विश्व शौचालय दिवस जिस दिन मनाया जाता है? 19 नवंबर। जिस देश की अदालत ने जेयूडी चीफ हाफिज सईद को 10 साल की सजा सुनाई है? पाकिस्तान। जिस देश ने पाकिस्तान सहित 12 देशों के आगंतुकों को विजिट वीजा जारी करने से अस्थायी तौर पर निलंबित कर दिया है? यूएई। दक्षिणी चीन सागर में चीन के बढ़ते प्रभाव को अंकुश लगाने के लिए 17 नवंबर को जिन दो देशों ने एक ऐतिहासिक रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? जापान ऑस्ट्रेलिया। संयुक्त अरब अमीरात ने जितने देशों के आगंतुकों के लिए अस्थायी रूप से वीजा जारी करने पर रोक लगा दी है? 12। अभी हाल ही में पहली महिला अश्वेत और एशियाई अमेरिकी उपराष्ट्रपति के तौर पर चुनी गई महिला उम्मीदवार है कमला हैरिस, जिन्हें 2020 से 23 के लिए आईपीयू इंटर पार्लियामेंट यूनियन का नया अध्यक्ष चुना गया। पुर्तगाल के सांसद ड्यूआर्टो पचेको। हाल ही में भारत ने राज्य प्रायोजित आतंकवाद की सूची से जिस देश को हटाने का स्वागत किया है? सूडान। विश्व विज्ञान दिवस जिस दिन मनाया जाता है? 10 नवंबर को। हाल ही में जिस देश के खोजकर्ताओं ने ग्रेट बैरियर रीफ में 500 मीटर लंबी प्रवाल भित्ति की खोज की है? ऑस्ट्रेलिया। वह देश जिसने सेवानिवृत्त सैन्य कर्मचारियों की सहायता प्रदान करने के लिए नया कानून अपनाया है? चीन। जिस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने खाद्य गठबंधन शुरू किया है? FAO। वह देश जिसके अग्रणी विश्वविद्यालय ने संयुक्त रूप से IIT गुवाहाटी के साथ एक जल केंद्र शुरू किया है? ऑस्ट्रेलिया। विश्व निमोनिया दिवस जिस दिन मनाया जाता है? 12 नवंबर। भारतीय मूल के जिस व्यक्ति को अमेरिका के नए चीफ ऑफ स्टाफ नामित किया गया है? कांस पटेल। हाल ही में जिस भारतीय ने प्रिंस खलीफा बिन सलमान अल खलीफा का 84 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? बहरीन। भारत और मालदीव के बीच विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला की मालदीव यात्रा के दौरान जितने समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए? 4। भारत ने 29 अक्टूबर 2020 को 8वें संयुक्त आयोग की बैठक जिस राष्ट्र के साथ आयोजित की? मेक्सिको, आर्मेनिया, अजरबैजान। और जिस देश ने विवादित क्षेत्र नागोर्नो काराबाख में चल रहे सैन्य संघर्ष को समाप्त करने हेतु एक शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए? रूस। 29 अक्टूबर 2020 को जिस देश में भीषण आतंकी हमला हुआ? फ्रांस। दुनिया के जिस देश की अर्थव्यवस्था ने चालू वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही में 33% की आर्थिक वृद्धि दर्ज की है? अमेरिका। विश्व शाकाहारी दिवस जिस दिन मनाया जाता है? 1 नवंबर। हाल ही में जिस देश ने भारत से 50 मीट्रिक टन खाद्य सहायता प्राप्त की है? जिबूती। भारतीय मूल की प्रियंका राधाकृष्णन को हाल ही में जिस देश में मंत्री बनाया गया है? न्यूजीलैंड। हाल ही में जिस देश के पूर्व प्रधानमंत्री मेसूद यिल्माज का निधन हो गया? तुर्की। हाल ही में जिस देश ने गिलगिट बल्टिस्तान को प्रांतीय दर्जा देने के लिए पाकिस्तान के फैसले को खारिज कर दिया है? भारत। जिन दो देशों की नौसेनाओं ने संयुक्त रूप से कैरेट नौसेना अभ्यास शुरू किया है? बांग्लादेश, अमेरिका। विश्व सुनामी जागरूकता दिवस मनाया जाता है 5 नवंबर को। जिसने अमेरिकी चुनाव के इतिहास में सबसे ज्यादा वोट हासिल करने का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है? जो बाइडेन।
अमेरिका ने हाल ही में जिस देश को 600 बिलियन अमेरिकी डॉलर के सशस्त्र ड्रोन की बिक्री को मंजूरी दी है, ताइवान। संयुक्त राष्ट्र महासभा की प्रथम समिति ने परमाणु निरस्त्रीकरण पर भारत द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रस्तावों को स्वीकार कर लिया है। 2 विश्व वन्यजीव कोष की एक रिपोर्ट के अनुसार साल 2050 तक भारत के जितने शहरों पर पानी का संकट होगा। 30 हाल ही में न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम का नया बल्लेबाज कोच जिसे नियुक्त किया गया है, ल्यूक हॉकी। इसी के साथ इंटरनेशनल करंट अफेयर का ये सेशन भी समाप्त होता है। दोस्तों, हेल्थ एंड मेडिसिन, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इकोनॉमी और स्पोर्ट्स से जुड़े हुए नवंबर के सभी करंट अफेयर इसी तरह एक और वीडियो में टॉपिक वाइज समझाए गए हैं। उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, प्लेलिस्ट में जा कर के भी आप चेक कर सकते हैं। इसके अलावा इन सभी की अलग अलग बहुत अच्छी तरह से तैयार की गई PDF फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे टेलीग्राम चैनल से आप प्राप्त कर सकते हैं। कृपया दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।